हमेशा बारिश और डर में डूबा एक गांव। यह गांव जहां हर बूंद के साथ एक कहानी बहती है, जहां हर कोने में एक रहस्य छुपा है। यहां की बारिश सिर्फ पानी नहीं, बल्कि सदियों पुराने दर्द और पीड़ा की गवाही देती है। तुम्बाड़, इसका नाम एक बुरे सपने की तरह सबके होंठों पर। यह नाम, जो एक समय में खुशियों का प्रतीक था, अब डर और खौफ का पर्याय बन चुका है। लोग इसे फुसफुसाते हैं, जैसे कि इसे जोर से बोलने से कोई प्राचीन बला जाग जाएगी। ऐसा गांव जिसे वक्त भूल गया, राजों के सायों में खोया हुआ। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त ने यहाँ कदम नहीं रखा। हर दीवार, हर पत्थर एक कहानी कहता है। एक ऐसा राज जो कभी उजागर नहीं हुआ। यहाँ की हवा में गीली मिट्टी की खुशबू के साथ कुछ पुराना, कुछ भयानक सा महसूस होता है। यह खुशबू, जो एक समय में ताजगी का प्रतीक थी, अब डर और अनिश्चितता का संकेत बन चुकी है। यहाँ की मिट्टी में छुपे हैं अनगिनत राज, जो कभी उजागर नहीं हुए। मेरा परिवार, इस खौफनाक राज का रक्षक। हम पीढ़ियों से इस गांव के रहस्यों की रक्षा कर रहे हैं। यह जिम्मेदारी हमें विरासत में मिली है और हम इसे निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस गांव के हर कोने में, हर छाया में हमारे पूर्वजों की कहानियां बसी हैं। हम इस गांव के इतिहास के संरक्षक हैं और इसके हर रहस्य को अपने दिल में संजोए हुए हैं। कहानियों में हस्तर का जिक्र था, एक खतरनाक देवता जो लालच से पैदा हुआ था। उसने अपने भाई बहनों को निगल लिया। उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। दूसरे देवताओं ने यूं श्राप दिया, यूं धरती के गर्भ में कैद कर दिया। कहते हैं तुम्बाड़ उस शापित गर्भ का द्वार है। मेरे दादा विनायक राव तुम्बाड़ का सच जानते थे। उन्होंने निषिद्ध धन का स्वाद चखा, उसके श्राप के दाग सहे। उनकी कहानियां, चेतावनियां और डरावनी किस्से मेरी विरासत बन गए। धरती के नीचे छिपा हुआ हस्तर का एक मांडेर, एक विशाल मूर्ति जिसका पेट सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। देवता को खुश करने के लिए एक अनुष्ठान, उसकी अनंत भूख को शांत करने के लिए एक बलिदान। भाग 5। भूल भुलैया गर्भ अंधेरे में उतरना। गर्भ में की गई हर यात्रा पागलपन में एक डुबकी। घुमावदार सुरंगें शापित लोगों की फुसफुसाहट से गूंज रही हैं। डर साफ साफ महसूस होता है, घुटन पैदा करता है। एक गलत कदम और हस्तर का कहर इंतजार कर रहा है। भाग 6। हस्तर की भूख, एक अतृप्त भूख। हस्तर के अंश से पैदा हुए जीव सुरंगों में घूमते हैं। इंसानियत के विकृत रूप, एक ऐसी भूख से प्रेरित जो कभी नहीं मिटी। उनका स्पर्श, मौत से भी बदतर भाग्य का वादा। देखिए ऐसा की बंधानती के। भाग 7। पिता के पाप, लालच का चक्र। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जो पीढ़ियों से लालच और श्राप के जाल में फंसा हुआ है। मेरे पिता लालच में अंधे होकर अपनी आत्मा को खो बैठे। उन्होंने सोने के सिक्कों के ढेर को देखकर अपनी इंसानियत को भुला दिया। तुम्बाड़ के श्राप के आगे घुटने टेक दिए। यह श्राप हमारे परिवार पर एक अंधकारमय साया बनकर मंडराता रहा। वह गर्भ के कैदी बन गए, एक ऐसी जगह जहां से निकलना असंभव था। हर दिन, हर रात वह उस अंधेरे में संघर्ष करते रहे। हस्तर के प्रभाव में डूब गए। यह दुष्ट शक्ति उन्हें धीरे धीरे निगलती चली गई और वह अपने ही लालच के जाल में फंसते चले गए। मैंने इस चक्र को तोड़ने की कसम खाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यह श्राप हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी सताए। उस श्राप को खत्म करने की जो मेरे परिवार को सता रहा था। मैंने हर संभव प्रयास किया, हर विधि अपनाई ताकि इस श्राप से मुक्ति मिल सके। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अंततः मैंने उस श्राप को तोड़ने में सफलता पाई और हमारे परिवार को उस अंधकार से बाहर निकाला। भाग 8।
पलायन। अंधेरे में आशा की किरण। मैन ने हस्तर के चंगुल से बचने का राज खोज लिया। लालच के जाल का विरोध करने के लिए, अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने के लिए। लेकिन गर्भ से बाहर निकलना तो बस शुरुआत थी। भाग 9, अंतिम मुकाबला। लालच के खिलाफ लड़ाई। मैं हस्तर का सामना करने के लिए तैयार होकर तुम्बाड़ लौटा, उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए। अंतिम मुकाबला। मेरी अपनी इच्छाओं के खिलाफ एक लड़ाई। तुम्बाड़ का भाग्य, मेरे परिवार का भाग्य, मेरे कंधों पर धैर्य। भाग 10, तुम्बाड़ का श्राप। एक अंतहीन चक्र। यह कहानी हमें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाती है जो समय के साथ और भी गहरा होता गया है। क्या मैं हस्तर को हराने में कामयाब रहा, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था जो मुझे उसकी शक्ति के सामने कमजोर बना गया, या मैं उसकी अतृप्त लालच का एक और शिकार बन गया? यह सवाल मेरे मन में बार बार गूंजता है, जैसे कोई पुरानी धुन जो कभी खत्म नहीं होती। तुम्बाड़ की फुसफुसाहट में जवाब है। उन फुसफुसाहटों में छिपे हैं अनगिनत रहस्य जो हमें हमारे अतीत और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, तुम्बाड़ का श्राप जिंदा है, और यह श्राप हमें हमारे भीतर छिपे अंधेरे की याद दिलाता है। यह अंधेरा जो हमारे सबसे गहरे डर और लालच का प्रतीक है, जो हम सभी के भीतर छिपे अंधेरे की याद दिलाता है। यह अंधेरा हमें हमारे असली स्वभाव से रूबरू कराता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं, या यह चक्र हमेशा के लिए चलता रहेगा, हमें हमारे ही अंधेरे में घसीटता हुआ। तुम्बाड़ की कहानियों में छिपे हैं वे संकेत जो हमें इस अंतहीन चक्र को समझने में मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या हम उन संकेतों को पहचान पाएंगे, या हम हमेशा के लिए इस श्राप के बंधन में बंधे रहेंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद ही खोजना होगा। तुम्बाड़ का श्राप हमें हमारे भीतर के अंधेरे से लड़ने की चुनौती देता है। क्या हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, या हम इस अंतहीन चक्र में फंसे रहेंगे? भाग 10, तुम्बाड़ का श्राप। एक अंतहीन चक्र। यह कहानी हमें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाती है जो समय के साथ और भी गहरा होता गया है।